लेकिन तीसरी जो बैठी थी वो बड़े गुस्से में थी। मैंने उनको नमस्कार किया लेकिन उन्होंने देखा नहीं। मेरे जाते समय तो आप गुस्से में थी, मेरे आते समय क्या हो गया कि आप हंस रही हैं? तो क्या गलती हुई कि आप इतने गुस्से में थी? उन्होंने कहा तब मैं आपके लिए वोट दूंगी। सज्जन शक्ति खामोश होती है तभी दुर्जनों का प्रभाव होता है। लेकिन एक बात का उल्लेख जरूर करूंगा। पिछले कुछ दिनों में मैं पदाधिकारी के घर पे प्रवास कर रहा था। एक सोसाइटी में गया, 3 बहनें नीचे बैठी थी। ये जो गले में है उसकी इतनी कीमत है, इतनी रिस्पेक्ट है कि 2 बहनें हंसते हंसते आई, अपने साथ फोटो खिंचाई, दिवाली की शुभकामनाएं दी, जीत की बधाई दी। लेकिन तीसरी जो बैठी थी वो बड़े गुस्से में थी। मैंने उनको नमस्कार किया लेकिन उन्होंने देखा नहीं। और उसके बाद मैं आगे बढ़ के जिस पदाधिकारी के घर पर गया, उस बीच में हमारे कार्यकर्ताओं ने उनसे संवाद किया। और जब मैं नीचे आ रहा था तब देखा कि वो तीनों हंस रही थी। और हमारे कार्यकर्ता ने उनका जब परिचय करा राम भाई, तो मैंने कहा मेरे जाते समय तो आप गुस्से में थी, मेरे आते समय क्या हो गया कि आप हंस रही हैं? मैं बड़ा परेशान था कि मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, मैंने कोई चीज बोली नहीं, तो क्या गलती हुई कि आप इतने गुस्से में थी? उन्होंने कहा बोरीवली में विधर्मियों का विनाश करने की ताकत आप पैदा करो। बोरीवली के फुटपाथ पे जो जालीदार लोग आकर अतिक्रमण कर रहे हैं, उससे बोरीवली को मुक्त करो। और बनना है तो बोरीवली का योगी बनो, तब मैं आपके लिए वोट दूंगी। और मैं आपको वचन देता हूं, विकास के रास्ते पर विनोद जी ने कहा कि मैं बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। यह बजरंगी सनातन की आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। संघ के संस्कार और पार्टी में काम करने के अनुभव के आधार पर और वर्षों से बोरीवली में जिस संस्कृति परंपरा से काम होता आया, विकास के साथ हिंदुत्व की राह पर चलने का काम करूंगा, यह आप सबको वचन देता हूं। और साथ ही साथ सज्जन शक्ति खामोश होती है तभी दुर्जनों का प्रभाव होता है। बोरीवली कर मुखर होकर शांत सुंदर, लेकिन साथ ही साथ हिंदुत्व की परंपरा ठीक से पले बढ़े, इस प्रकार का बोरीवली चाहते हैं। यह वातावरण इस परिवेश में बना रहे, इसके लिए आपका सेवक बनकर आप सबका साथ लेकर आप सबके बीच में काम करूंगा, यही वचन देता हूं।